आज सबसे अनोखी खोजें। दोस्तों, पुराने समय के इंसान कैसे रहा करते होंगे, उन लोगों की जिंदगी कैसी होती होगी, ऐसे तमाम सवालों के जवाब जानने के लिए आर्कियोलॉजिस्ट दिन रात लगे रहते हैं। और बड़े बड़े आर्कियोलॉजिस्ट जब हड़प्पा सभ्यता जैसी दुनिया की खोज करते हैं तो मानव सोचने पर मजबूर हो जाता है कि इसी के साथ कभी कभी ऐसी डिस्कवरी भी हो जाती है जो आर्कियोलॉजिस्ट को भी सोचने पर मजबूर कर देती है। आज की इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसे ही 8 स्ट्रेंज डिस्कवरी के बारे में बताएंगे। तो चलिए बिना देरी के स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। श्राउड ऑफ टरिन। दोस्तों, श्राउड ऑफ टरिन एक क्रिश्चियन रियलिटी है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक 4 मीटर लंबे कपड़े में मृत्यु के बाद जीसस की बॉडी को लपेटा गया था। हालांकि रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से इस कपड़े के पीछे कई सारी बहस भी हुई कि ये असली है या फिर इसके पीछे कोई और सच है। इसलिए विज्ञान और वैज्ञानिक दोनों इस कपड़े में कुछ ज्यादा इंटरेस्ट लेने लगे। जब रिसर्चर्स ये जानना चाह रहे थे क्या इस तरह इस कपड़े की वैल्यू को बढ़ाने के लिए इसके ऊपर जीसस की इमेज को बेहतरीन तरीके से बनाया गया है, पर लाख रिसर्च करने के बाद भी उन्हें इस श्राउड ऑफ टरिन में कोई भी गड़बड़ी यानी कि फेकनेस नहीं दिखी। और जब वैज्ञानिक इस कपड़े को नहीं निकाल पाए तब लोगों का विश्वास इस बार और ज्यादा पक्का हो गया। लेकिन अगर पुख्ता तौर पर देखा जाए तो इस बारे में किसी को भी नहीं पता है कि यह कपड़ा धार्मिक चीजों से जुड़ा हुआ है या फिर इसे वैल्यूएबल बनाने के लिए इसमें कलाकारी की गई है। दोस्तों, अगर हम दुनिया के सबसे पहले मोबाइल फोन की बात करें तो उसे 3 अप्रैल 1973 में इन्वेंट किया गया। पर अगर हम आपसे ये कहें कि आर्कियोलॉजिस्ट को 19वीं शताब्दी का नहीं बल्कि आज से करीब 2800 साल पुराना मोबाइल फोन मिला है तो आप क्या कहेंगे? अब इस बात पर विश्वास करना थोड़ा मुश्किल है, पर दोस्तों हम मजाक नहीं कर रहे। असल में ऑस्ट्रेलिया के एक टाउन में जब खुदाई हो रही थी तभी अचानक से ये डिवाइस आर्कियोलॉजिस्ट के हाथ लगा जो दिखने में बिल्कुल नोकिया मोबाइल फोन जैसा है। पर जब इस डिवाइस पर रिसर्च की गई तो पता चला कि आज से 2800 साल से भी पुराना ये है। और इसके आसपास जो सॉइल कंपोनेंट मिले उससे पता चला कि ये मोबाइल फोन मेसोपोटामिया का है, न कि ऑस्ट्रेलिया का। अब ये सुनने के बाद हर कोई हैरत में पड़ गया, क्योंकि जिस मोबाइल फोन को बनाने में हम इंसानों को इतने साल लग गए वो भला आज से हजारों साल पहले कैसे मौजूद हो सकता है। दोस्तों, केन डायनेस्टी के राजा केन शी हुआंग ने अपनी छोटी सी उम्र में पूरे चाइना को एक साथ जोड़ने के लिए एड़ी चोटी का बल लगा दिया था और इन्हीं के शासन के दौरान इनका टॉम्ब बनकर तैयार किया गया। इन्हें अपने सोल्जर से बहुत ही ज्यादा प्यार था, इसलिए इन्होंने फैसला किया कि इन्हें अपने टॉम्ब में बने टेराकोटा आर्मी को मरने के बाद भी जिंदा रखेंगे। इन्होंने हजारों की संख्या में मौजूद अपने सोल्जर्स की मूर्तियों के साथ साथ इनकी सेना में काम करने वाले घोड़े और हाथियों की भी मूर्तियां बनवाई, जिनकी संख्या कितनी ज्यादा है वो खुद ही आप देख सकते हैं। हालांकि ये सभी चीजें काफी समय तक लोगों से छिपी हुई थी। वो तो एक खोज के दौरान इस जगह के बारे में पता चला और तब ये राज खुला। अब हम आपको जो बताने वाले हैं उसे सुनने के बाद आपके कान खड़े हो जाएंगे। जब बात इलेक्ट्रिसिटी की आती है तो हम सभी को पता है कि इसका इन्वेंशन आज से लगभग 200 या 300 साल पहले किया गया होगा और उससे पहले लोग बिना बिजली के अपनी जिंदगी बिताते थे। लेकिन जिस हिसाब से आर्कियोलॉजिकल एविडेंस मिले हैं उससे साफ पता चलता है कि आज से 2000 साल पहले भी बिजली पृथ्वी पर मौजूद थी। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अभी कुछ ही समय पहले दुनिया की सबसे पहली बैटरी की खोज हुई। यह 13 सेंटीमीटर का जार है जो बिटुमेन और आयरन रोड से फिल्ड है और इसे एक जार के अंदर एक कॉपर सिलेंडर है जिसके अंदर आयरन स्टड भी मौजूद था। साथ ही साथ इसमें एसिड भी फील किया गया था। इन सभी चीजों को देखा जाए तो यह बैटरी 1 वोल्ट का करंट जनरेट कर सकती है और अब 2000 साल पुरानी किसी चीज में इस तरह का अरेंजमेंट होना कोई मामूली बात नहीं है। दोस्तों, 2013 में एक्सपर्ट्स को खुदाई के दौरान एक ममूद की बॉडी मिली। अगर आपको ना पता हो तो हम आपको बता दें कि ममूद ऐसे जानवर थे जो आज से कई सालों पहले पृथ्वी में रहते थे और इनकी बनावट हाथी की तरह थी, लेकिन ये हाथी से भी ज्यादा खतरनाक और विशालकाय हुआ करते थे। ऐसे में इस जानवर का मिलना कोई बड़ी बात नहीं है, पर 2013 में जब इसकी बॉडी मिली तो वैज्ञानिक इसलिए हैरान हो गए क्योंकि इसका ब्लड बिल्कुल फ्रेश था। असल में वैज्ञानिक जब इस पर रिसर्च कर रहे थे तो अचानक ममूद की बॉडी में धारदार हथियार लग गया, जिसके बाद उसका खून बहना शुरू हो गया। इसे देखकर एक्सपर्ट्स खुद सोच में पड़ गए कि आखिर इतने साल पुराने जानवर का खून भला कैसे इतना फ्रेश हो सकता है। पॉट बुरियल मतलब होता है बर्तन दफनाना। इजिप्ट के अंदर आर्कियोलॉजिस्ट को कुछ ऐसा मिला जो वाकई हैरान करने वाला था। इन बर्तनों के अंदर उन्हें बहुत सारे नवजात शिशुओं के अवशेष मिले। हालांकि कुछ जगह वयस्क लोगों की हड्डियां भी मौजूद थी, मगर इनकी संख्या बहुत कम थी। हम आपको बता दें, इजिप्ट के अंदर बहुत सारे ऐसे कॉफिन मिल चुके हैं जिसके अंदर मम्मी को गोल्ड के साथ रखा गया था। ऐसे में आर्कियोलॉजिस्ट दिमाग लगा रहे हैं कि बर्तनों के अंदर जिन लोगों की खोपड़ी और हड्डियां मिली हैं वो लोग गरीब तबके के रहे होंगे और ये लोग कॉफिन नहीं खरीद पाए होंगे। लेकिन बाद में पता चला ऐसा कुछ भी नहीं था, बल्कि बर्तनों के अंदर दफनाना जीवन चक्र पूरा करने की एक प्रक्रिया थी और ये लोग डेड बॉडी को बर्तन के अंदर आने से पहले उसकी खोपड़ी को भी तोड़ दिया करते थे। ठीक उसी तरह जिस तरह हिंदू परंपरा में डेड बॉडी को जलाते समय उसकी खोपड़ी में डंडा मारा जाता है ताकि खोपड़ी टूट सके। आर्कियोलॉजी एंड द ओलंपिक गेम्स। दोस्तों, जरा सोचिए, कोई देश ओलंपिक गेम्स की तैयारी कर रहा है और इसी तैयारी के दौरान उसे अपने इतिहास से जुड़ी महत्वपूर्ण चीजें मिल जाएं तो कितना मजा आएगा। दरअसल 2015 में चीन के बीजिंग शहर में ओलंपिक गेम्स होने वाले थे। अब आप तो भली भांति जानते ही हैं कि चीन अपनी क्रिएटिविटी को लेकर पूरी दुनिया में जाना जाता है। जिनके दिमाग में आइडिया आया कि क्यों ना बीजिंग के आसपास किसी इलाके में एक ओलंपिक सिटी बना दी जाए ताकि ओलंपिक में आने वाले सभी दर्शक एंजॉय कर सकें। इसके बाद चीन ने गांव में ओलंपिक सिटी
सिटी बनाने का फैसला किया। ओलंपिक सिटी बनाने से पहले वाली गवर्नमेंट ने पूरे इलाके का अच्छी तरह से विश्लेषण किया ताकि कोई गड़बड़ ना हो, और इसी खोजबीन के दौरान आर्कियोलॉजिस्ट को वहाँ पर 800 साल पुराना एक पैलेस मिला। हम आपको बता दें कि ये यान जिंग नाम की राजधानी के पास मौजूद है। यान जिंग उस समय वहाँ के राज्य की राजधानी हुआ करती थी, लेकिन वर्तमान में हम इसे बीजिंग के नाम से जानते हैं। इसके बाद चाइनीज गवर्नमेंट ने ओलंपिक सिटी को वहाँ से थोड़ा दूर बनाने का फैसला किया और इस जगह को टूरिस्ट के लिए खोल दिया गया। आज भी बड़े बड़े खिलाड़ी और खेल प्रेमी जब ओलंपिक सिटी को देखने आते हैं तो चीन के कल्चर प्लेस को देखना नहीं भूलते। एशियन सोल्जर हेलमेट, दोस्तों आपने हॉलीवुड की मूवी या फिर चंद्रगुप्त मौर्य जैसे ऐतिहासिक सीरियल्स में इस तरह के हेलमेट को जरूर देखा होगा। कहा जाता है पुराने समय में सारे सिपाही ठीक इसी तरह के हेलमेट इस्तेमाल करते थे, लेकिन इजराइल में हाइवा हार्बर का एक ऐसा ग्रीक हेलमेट मिला जो काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। आर्कियोलॉजिस्ट का मानना है कि इस तरह के हेलमेट आज से करीब 2500 साल पहले ग्रीक सिपाहियों ने पहना होगा, और इस तरह के हेलमेट को हमने फिल्मों में बहुत तो देखा है, लेकिन हकीकत में इस हेलमेट को देखना वाकई में बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है। ये हेलमेट पूरी तरह से मेटल का बना है। तो दोस्तों आज की हमारी ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं आपसे एक और ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।